में पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर हमारा रिपोर्ट लो स्पर्म काउंट है, इसमें इलाज क्या है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये लो स्पर्म काउंट होता क्या है, इसको कैसे पता करें, इसकी वजह क्या है, उस पे क्या उपचार करें। तो आइए हम जानेंगे ये लो स्पर्म काउंट होता क्या है। जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव होने की दिक्कत होती है तो डॉक्टर हमें सीमेन की जांच करवाने बोलते हैं। ये सीमेन की जांच में पता चलता है कि हमारे सीमेन में शुक्राणु की मात्रा ही नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नील स्पर्म काउंट यानी कि एजोस्पर्मिया। लेकिन अक्सर हमारे सीमेन में शुक्राणु रहते हैं, लेकिन ये शुक्राणु की मात्रा कम रहती है। तो आइए हम जानेंगे कि ये शुक्राणु की मात्रा कब होती है, ऐसे हम कब कहें। जब हमारे सीमेन में शुक्राणु की मात्रा 15 मिलियन पर ml से कम होती है, तब हम इसे लो स्पर्म काउंट बोलते हैं। लेकिन सिर्फ स्पर्म की मात्रा कंसीव करने के लिए काफी नहीं रहती। स्पर्म की यानी कि शुक्राणु की मात्रा के साथ शुक्राणु की मोटिलिटी यानी कि शुक्राणु गतिमान होने चाहिए, उसकी मोटिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। लगभग 100 शुक्राणु में 40% शुक्राणु मोटाइल रहने चाहिए यानी कि गतिमान रहने चाहिए। इसके साथ ही साथ शुक्राणु की रचना भी नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी होता है। जब शुक्राणु के हेड में, नेक में, टेल में डिफेक्ट होते हैं तो भी हमें कंसीव करने में दिक्कत होती है, कभी कभी अबॉर्शन की रिस्क भी बढ़ती है। जब 100 में सिर्फ 4 शुक्राणु भी नॉर्मल रहे तो भी हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन ये सीमेन के रिपोर्ट में जब कुछ गड़बड़ी हो तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आपको ये एक रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहना है। जब एक रिपोर्ट खराब आती है तो हमें दोबारा 3 दिन की गैप से यानी कि एब्स्टिनेंस रख के हमें और एक बार सीमेन की जांच करवानी है। और जब ये दोनों सीमेन के रिपोर्ट जब नॉर्मल नहीं है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपको और कुछ टेस्ट की सलाह देंगे, क्योंकि ये जो लो स्पर्म काउंट है उसकी वजह हमें ढूंढनी होती है। जब हमारे सीमेन के रिपोर्ट में गड़बड़ी रहती है तो डॉक्टर आपके फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। इसके साथ ही साथ अपना जनरल बॉडी चेकअप यानी कि ब्लड प्रेशर से लेके डायबिटीज से लेके सारे टेस्ट करवाते हैं और स्पेशलाइज्ड टेस्ट यानी कि हार्मोन की जांच भी करते हैं। इसमें FSH हार्मोन, LH हार्मोन, थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच करते हैं। जब शुक्राणु की मोटिलिटी और मात्रा बहुत ही कम रहती है तो डॉक्टर आपके स्क्रोटम की सोनोग्राफी करवाने के लिए भी बोलते हैं। इससे हमें वेरिकोसिल का और टेस्टिस के साइज का पता चलता है। तो आइए हम जानेंगे ये लो स्पर्म काउंट पे ट्रीटमेंट करने से पहले हमें किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हमें ये पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है। जब शुक्राणु तैयार होते हैं तो हमें हायर सेंटर से यानी कि ब्रेन से सिग्नल मिलता है और ब्रेन से FSH, LH हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो टेस्टिस पे एक्ट करते हैं और टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रेन हो गया हायर यूनिट यानी कि मैनेजमेंट और टेस्टिस हो गया अपनी फैक्ट्री की जहां स्पर्म तैयार होते हैं। और स्पर्म तैयार होने के बाद कभी कभी स्पर्म ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमारे शुक्राणु नील हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये पता करवाना है हायर सेंटर में प्रॉब्लम है या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है या ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम। जब अपर सेंटर में यानी कि ब्रेन से सिग्नल कम मिलते हैं तो हमें हार्मोन दे के, हार्मोन की इंजेक्शन लगा के ये स्पर्म का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होने में जब दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो हम कुछ दवाई देके वो प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने की हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये बढ़ने वाला है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, शुक्राणु तैयार हो रहे हैं लेकिन वो सीमेन में नहीं आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमें वहां से शुक्राणु निकाल के एग्स के साथ उनका गर्भ बना के फिर छोड़ना रहता है। इसको हम टेसा इक्सी कहते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जब प्रॉब्लम रहता है तो दवाइयों का असर बिल्कुल नहीं होता।
तो आइए हम जानेंगे हमारे शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें और क्या करना है। जैसे कि मैंने बता दिया, हमारे औषधियों के बारे में, कभी इंजेक्शंस लगते हैं, कभी दवाइयाँ लगती है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको आपकी तरफ से शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होते हैं, एक्सरसाइज करने होते हैं, अपनी टेस्टीज को ठंडा रखना होता है, और इसके बारे में डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया ये लो स्पर्म काउंट होता क्या है, उसको कैसे पहचाने और उस पे क्या ट्रीटमेंट है। इस बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे ये प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।